चलिए अब हम करते हैं एमसीक्यू 17A एक्सरसाइज के। और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, हमें 15 मार्क्स के आते हैं और बच्चे ऐसे इजीली इसको लेते हैं और फिर बाद में 15 में से 10-10 मार्क्स एमसीक्यू में कट हो जाते हैं, है ना। सो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखनी है अभी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो मैंने वहां पे बताई है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे है। उसको मैंने P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी, P2 एंड P3 करके सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी लिखा था। अब मैंने जब जहां यूज करना है तो मैंने सीधा ही P1 P2 लिखना है, तो आपको पता ही नहीं होगा P1 P2 क्या, तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखनी पड़ेगी। ओके, और जहां पे मैं लिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके जो रीजन वो 3-3 4-4 लाइंस के हैं, तो बार बार उन्हीं रीजन को लिखना कोई फायदा नहीं है। तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, उससे आपको जो बहुत ही क्लैरिटी होगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब जो जो चीज वैल्यू फाइंड करनी थी मैं उसको वेरिएबल एक्स करके लिख दिया जो फाइंड करना है, तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी। एमसीक्यू में आपका जो आंसर है ऑप्शन वो आप मैच कर लेना, चाहे बुक से मैं सीधा डायरेक्ट आंसर सही वाले लिखूंगा तो आप मैच कर लेना, वैसे जरूरत ही नहीं, जब आंसर आ गया मैचिंग तो क्या करना है ना। सो जे से हम 55 डिग्री एंगल दिया है और जी एक्स हमें फाइंड करना है। सो हमने जहां पर किया था एक प्रॉपर्टी 1, एंगल सबटेंड ऑन सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस, तो जहां पर मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जे स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसी से ए बी एक कोड है, अगर ए बी कोड से एक एंगल बना 180 सेंटर पे तो सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा उसका आधा, है ना। सर्कमफ्रेंस से डबल होता था सेंटर, सेंटर बड़ा होगा, अगर ये बड़ा है तो छोटा एंगल इसका हो गया आधा, आधा मतलब कितना 90। तो अगर इसी कोड से मैं देखूं तो ए सी बी एक एंगल बन रहा है 90, तो अगर जे 180 है तो जे हो गया 90। अब क्योंकि एमसीक्यू से मैं जहां पे डिटेल में क्वेश्चन लिखूंगा सीधा समझा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टिव में इसके आगे मैं स्टेप भी लिखवाऊंगा कैसे हुआ। तो जे 180 था, जे 90 हो गया। अब सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक तो एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, ए कितना है एक्स जो कि फाइंड करना है, बी कितना है हमारे पास 55, सी कितना है 90 इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं देखा ये तो सीधा कट होकर 90 हो गया और एंगल एक्स कितना हो गया 90 माइनस 55, तो कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू 50 और 30 80 और 90, तो कितना हो गया 35। सो एक्स विल बी 35। यू कैन करेक्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 50 और 30 80 और 10 90, जे भी हमारे पास 90 और इन दोनों को सम भी 90, तो सारी वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड एमसीक्यू देखो, जे सेंटर है, सेंटर से जहां तक गया तो ये रेडियस है, जे सेंटर है, सेंटर से जहां तक गया ये भी रेडियस है। अब दो अगर ट्रायंगल में साइड इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर जे 50 है तो जे भी 50 हो गया, अभी 50-50 हो गई, भी 50 100 हो जाएगा। अब जे हो गया 100, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो अगर मैं ए ओ बी ट्रायंगल की बात करूं तो तीनों का सम तो 180 होगा, ए दिया है बी दिया है सी, मैं फाइंड कर लेता हूं। तो ये हो गया 100, तो कितना बचा 80 बचा, तो ये हो गया 80। अब जब 80 आ गया तो देखो ए बी एक कोड है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, जहां भी मैंने प्रॉपर्टी 1 लगाई थी भी, जहां भी प्रॉपर्टी 1 लगेगी, प्रॉपर्टी 1 से क्या हुआ सेंटर पे एंगल जो है वो डबल होता है। सो अगर मैं बात करूं सेम कोड ए बी से, ए ओ बी एंगल है 80, तो इसी सेम कोड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा इसका आधा, है ना, सेंटर पे डबल होता है। तो ए ओ बी 80 है, तो ए पी बी वही तो फाइंड करना, कितना हो गया 80 का हाफ, तो ये बन गया 40। इट मींस एक्स विल बी 40 डिग्री बाय प्रॉपर्टी 1। बाकी आंसर में आप जैसे मर्जी लिखो, उन्होंने तो आंसर से मतलब आंसर सही है तो मतलब सही ही सही है। तो रीजन आपको भी मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीक्यू इस अकॉर्डिंग बनाए होते हैं कि आधा चैप्टर वैसे ही समझ आ जाए, और अगर आपको एमसीक्यू समझ आए तो आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट भी इसमें यूज हो जाने, तो फिर क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। ओके चलिए, ए बी एक कोड है, उसने दिया ए सी बी 50। अब इसमें प्रॉपर्टी सेकंड यूज होगी कि सेम कोड से दो जगह पर एंगल बनेंगे तो कितने होती हैं इक्वल। तो अगर ए बी कोड है जहां से एंगल बना ए सी बी 50, तो ए पी बी भी तो वही कोड से बन रहा है ए बी से, तो ये भी हो गया 50। अब ये फाइंड करने के लिए बोला, उसने बोला पी ए बी निकालो, पी ए बी मतलब ये एंगल एक्स निकालना है मुझे। अब अगर ट्रायंगल में बात करूं दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके ऑपोजिट एंगल एक्स, इसके ऑपोजिट एंगल 50। तो अगर ए बी इज इक्वल टू है पी बी, तो इसके ऑपोजिट एंगल ए और पी बी इक्वल हो गया, तो पी तो 50 है, तो एंगल ए जो कि मैंने एक्स माना था वो भी 50 हो गया।
ओके यही फाइंड करना था, तो इट मीन दिस विल बी द 50 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई ज्यादा फास्ट नहीं है क्योंकि है इजी, तो क्या करना है, बट इजी तभी लगेगा अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखी, नहीं तो ये दिक्कत देने वाली बात भी बन जाएगी। डायग्राम दिया है, अब इसमें ऑप्शन ही चूज करना था, इसलिए मैं ऑप्शन लिख दिया क्योंकि बिना ऑप्शन के होगा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है इसमें और भी सेटिस्फाई हो, बट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 4 ऑप्शन है, कह रहा है कौन सा सही है। अब कह रहा है BC इज इक्वल टू BD, तो ये हमारे पास BC है और ये BD है, तो ये इक्वल है कि नहीं। पहले तो जो बन सकता है मैं वही करता हूँ बाय प्रॉपर्टी 1 और सेकंड का यूज करके। तो देखो ये तो 180 है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं बात करूं तो देखो AC जहां से 180 बना और इसी AC से बन रहा है ABC एक एंगल, तो ये 90 हो गया। सिमिलरली इधर भी जे अगर 180 है तो जे यही एंगल AD से ही एंगल बन रहा है ABD, तो ये भी 90 हो गया। मतलब ये कंप्लीट कितना हो गया 180। वैसे तो सीधा भी दिख रहा था, सीधी लाइन है, बट वो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो प्रूफ करने को बोला गया है कि CBD आर कोलिनियर, CBD कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 एंगल। अब 180 एंगल बन गया है, मतलब ये तो दिख ही रहा है कि सही है। अब बाकी आपने देखने देख लो, बाकी आंसर सही मिल गया तो बाकी गलत भी होंगे, सीधी सी बात है ना। बट देख लो अगर करना तो BC कह रहा BD के इक्वल, तो ये इसके इक्वल कहीं नहीं दिया, ये कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया। ये कब होना था, अगर ये हमारे पास दोनों आपस में एंगल इक्वल हो, तो वो मैं फाइंड भी नहीं कर सकता। तो मतलब कहीं ना इनके बीच में एक्चुअल में देखा जाए तो कोई लॉजिक ही नहीं दिया। जब तक कोई लॉजिक ही नहीं दिया तो मैं कभी नहीं कह सकता कि इक्वल है, ये कम है कि ये ज्यादा है। तो मतलब हमारे पास जो चीज दी नहीं, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का एंगल दिया है तो वो 180 आ रहा है, तो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब 180 एंगल, 180 बन गया है, मतलब ये ऑप्शन सही है और वो इंपॉर्टेंट है भी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट MCQ। सो क्या दिया देखो, ये 32 दिया और ये दो लाइन पैरेलल दी हैं। अब पैरेलल का मतलब है कि ये पैरेलल लाइन है, ये बीच में ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए। अब हमारे पास ये कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। तो अगर पैरेलल लाइन है तो इनमें से मैं कोई भी एंगल बना सकता हूँ जिसकी मुझे नीड होगी। मुझे नीड किसके देख लेते हैं, मुझे निकालना है DAB एंगल, DAB मतलब मुझे एक एंगल 1 और एक एंगल 2, इन दोनों का सम करके जो आएगा ना वो DAB एंगल है ना। तो 1 एंगल तो निकल गया, देखो POC जो कि अजय स्ट्रेट लाइन है सेंटर से, और ये तो जो 180 हो गया। अगर ये 180 है तो इसी कोड से बन रहा है DAC जो क्या हो जाएगा 90। इसको ना सेमी सर्कल भी बोलते हैं। अगर ये डायमीटर से लाइन पास हो तो आधा एंगल बनाएगी 90, तो इतने एंगल 1 तो आगे भी 90, ये जो मैंने एंगल 1 था ये 90 बन गया। अब एंगल 2 निकालना है, तो देखो अगर दो लाइन है तो ये राइट और लेफ्ट जेट जो बनाता है वो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्सल गई, तो इस दो लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल आगे तक जाने दो चाहे, तो ये इसका लेफ्ट साइड एंगल, ये इसका राइट साइड एंगल, तो ये 32 तो ये भी 32, मतलब एंगल 2 आ गया 32। अब मुझे निकालना है ये एंगल, तो दोनों को सम कर दो, कितना बन गया 122। सो दिस विल बी आंसर। इट मींस कि जो एंगल DAB है इट विल बी इक्वल टू 122 डिग्री एंगल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक लगा नहीं है, बस आपके जो बेसिक से फॉर्मूले वही यूज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 है ना, कि सेंटर में एंगल इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस पे दो जगह एंगल इक्वल होंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 है, वो कि बेसिक या 5th 6th से समझते आ रहे हो वो लगा, और ऑपोजिट साइड से अगर इक्वल तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। ये बहुत बार लगा ना, 2 बार ये भी लग गया। इट मींस आगे जी क्वेश्चंस में भी लगेगा। जो चीजें आपको एमसीक्यू में दिख रही हूँ ओवरऑल देखा है तो व्यू ही और ओवरव्यू होता है पूरे के पूरे चैप्टर का। सो अगर एमसीक्यू समझ आ गया तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए हैं तो आप देख सकते हो क्योंकि इससे पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाता है पूरे के पूरे चैप्टर का। ओके सो क्या दिया है 17A का सेकंड क्वेश्चन है, डायग्राम दिए बड़ी बनाई और जो एंगल दिए मैंने सीधा डायग्राम में फिल कर दिए। तो ये पूरा को पूरा अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ABD ट्रायंगल, तो A एंगल दिया पूरा और B एंगल दिया है और ये हमारे पास 45 दिया और ये दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले करना क्या फाइंड, उसका मुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए फिर ही मैं उसके क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो कह रहा प्रूव डेट करो कि AC इज डायमीटर। अब डायमीटर होता क्या, डायमीटर क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कोई सेंटर है, अगर सेंटर से पास कर दे दो जगह पे टच कर दे तो ये डायमीटर है। अब डायमीटर का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 होता है। इट मींस अगर मुझे ऐसी डायमीटर प्रूफ करना है तो मुझे स्ट्रेट लाइन को 180 प्रूफ करना पड़ेगा। अगर उसके रहा AC तो ये A और C है, अगर ये हमारे पास 180 हो गया, ये एंगल 180 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डायमीटर है, बिल्कुल बोल सकता है ना। तो इट मींस कि मुझे ये 180 प्रूफ करना होगा। कैसे होगा,
तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, देखो ए बी और डी ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी और डी, अब देखो हमें ना उस अकॉर्डिंग लिखना, मैं कहूंगा कि आपने कहोगे यही ट्राइंगल क्यों लिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज कैसे होगा। हमारे पास प्रॉपर्टी है कि सेंटर पे एंगल होता है डबल, सेंटर का कहीं दिया नहीं नाम है ना, क्योंकि ओ ही नहीं दिया, सेंटर नहीं दिया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यूज ही नहीं होगी। देन दूसरा था कि हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे दो जगह पे एंगल सेम है, तो दो जगह मैं बात करूं तो इस कोड से एक एंगल इधर होगा, एक एंगल इधर है ना, तो उसके लिए भी मुझे ये एंगल ही चाहिए, और ये एंगल इसी ट्रायंगल का पार्ट है। और वैसे में बात करूं तो इस ट्रायंगल में देखो दो एंगल दिए तो तीसरा निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसके लिए ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है, तो ये ट्रायंगल यूज हो रहा है, इससे ये एंगल निकालेंगे। सो एंगल सम प्रॉपर्टी एज अ रीजन देंगे तो क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। सो तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू हो जाएगा 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको रीजन देना बहुत जरूरी है। अगर आपको 3 रीजन है और आपने 2 दे दिए तो 1 मार्क्स है, बट अगर आपने 1 दिया तो 0, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलना, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 रीजन तो देने ही है, एक आधा छूट जाए कोई चक्कर नहीं, वैसे खुशी को सारे ही दो, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं आपने, वैसे तो सारा ही 100% ही दो, हो सकता कट कर ले चेकिंग वाला। चलिए तीनों का सम 180 है, एंगल ए कितना है 65, एंगल बी कितना है 70, और एंगल डी तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको एंगल डी मान लिया ना, एंगल डी ही रहने देता हूँ 180। अब अगर मैं एंगल डी की बात करूं तो क्या हो गया 180 माइनस जे, तो जे हो गया 60 70 130, तो 135 हो गया। 135 तो माइनस किया तो कितना बचा 45, 43 70 और 80 है ना, तो 45, तो एंगल डी की वैल्यू होगी 45। अब जो एंगल डी हो या 45, मैं जहां भी लिख रहा हूँ कि ये 45 है ना। अब अगर ये 45 है, देखो क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे 180 एंगल बनाना है, 180 नहीं बनेगा, तो मैंने जहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी है भी क्या, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है जे 90 है तो इसका डबल ही तो जहां होगा, तो जे 90 बन गया, देखो 45 45 90 हो गया, इट मीन ये पूरा एंगल 90 हो गया। तो मैं लिखूंगा एंगल डी क्या बन जाएगा 45 एंगल प्लस 45, तो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बाय एंगल प्रॉपर्टी 1, अब प्रॉपर्टी 1 आपको लिखना पड़ेगा जहां पर कि वी नो दैट, पूरी की पूरी स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाओ, ठीक है, समझ आएगा। प्रॉपर्टी 1 कहते हैं कि एंगल सबटेंड जो सेंटर पे होता है, जहां कहीं भी सेंटर होगा वो सर्कमफ्रेंस से डबल होता है, तो जे तो 90 बन गया, तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो है हमारे पास सीधा ही ए और सी का हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया 180 डिग्री। इसके बीच में कहीं ओ लिख सकते हो, अगर लिखना आपने तो ए ओ सी 180। अगर ये 180 बन गया तो इट मींस कि ये डायमीटर ही तो है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा AC इज डायमीटर। जो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि AC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास डायमीटर बनेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी से कंसेप्ट है, बस आपने ध्यान से समझ के चलना है। सेकेंड पार्ट ACB, ACB तो मैं ज्वाइन करता हूं तभी तो B बनेगा ना, तो ACB, तो ये एंगल मुझे निकालना, मैं X मान लिया, सही बात है ना, इसी एंगल को निकालना है। अब अगर ये एंगल निकालना है तो देखो मैंने देखना है कि ये किस कोड से बन रहा है। AB अगर कोड है, AB कोड से ACB एंगल बना, इसी कोड से जो एंगल बना, और इसी कोड से देखो कोई और एंगल बन रहा है, इसी कोड से, तो देखो AB कोड से बन रहा है ADB, देखो ना इसी कोड से हमारे पास एक एंगल बन रहा है जे, और इसी ही कोड से हमारे पास एक एंगल बन रहा है जे। जे मुझे फाइंड करना है, जे मेरे पास है ना, इसको मैं एज अ नंबर 1 दे देता, नहीं तो अब यहां सीधा लिखता हूं बाय प्रॉपर्टी 2, बाय प्रॉपर्टी 2। अब प्रॉपर्टी 2 के लिए भी वी नो दैट कि एंगल सबटेंड ऑन टू सर्कमफ्रेंस एट टू डिफरेंट पॉइंट इक्वल होते हैं फ्रॉम द सेम कोड। वो आप वहां से इंट्रोडक्शन से देखना, मैं यहाँ P2 ही लिखना है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन में जाना, पहले वही समझना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और अगर जबरदस्ती कहोगे कि 10 मिनट की वीडियो की देखनी है, जहां पे आ जाते हैं, तो ना तो वहां से समझ आएगा क्वेश्चन, ना जहां से आएगा। तो सीक्वेंस में चलोगे तो समझ आएगा, नहीं तो फिर आपको सारी जिंदगी डाउट ही रहेगा ये चैप्टर। ओके, सो प्रॉपर्टी 2 से क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं एंगल ACB इज इक्वल टू हो गया एंगल ADB। पता भी कैसे चलेगा, देखो जो AB एंड में आ रहा है, जो AB एंड में आ रहा है, तो मतलब कोड जो होगी वो AB है, बीच में कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये दोनों इक्वल हो गए बाय प्रॉपर्टी 2, और ये तो 45 था, इट मींस की एंगल ACB कितना हो गया, ये 45 था, सो ये भी 45 हो गया, ठीक है, इट मींस दिस विल बी द 45 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। ओके, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, और बहुत तसल्ली के साथ मैं पूरा डीप में जाकर समझा रहा हूँ भी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो।
ओके। सो बाकी तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रेफरेंस दे दो, फेवर करो, आपका भी फायदा होता है। कहते हैं नॉलेज देने से ज़्यादा बढ़ती है ना, तो आप ही का भी फायदा है और मेरे भी व्यू बनेंगे, तो उससे आपको ही ज़्यादा फिर मतलब वीडियोस मिलेंगी, उसमें आप ही का ही फायदा है। सो अभी के लिए इतना ही। समझ आ गई तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और हर पार्ट में ना हमारे पास एक एक वेरिएबल दिया है। इसमें हमें ए फाइंड करना है, देन जहां बी फाइंड करना है, देन जहां पर हमारे पास सी फाइंड करना है, और जहां पर हमारे पास ये डी फाइंड करना है। 4 एंगल दिए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में देखे तो सिंपल बहुत अच्छा सा है, ठीक है। और ऐसे अगर भी जब भी क्वेश्चन आएंगे तो जो हमारे पास एमसीक्यू में आएंगे, क्योंकि 4 पार्ट्स करके नहीं आएगा, या फिर आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये एक के बीच में 4 क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको ओरली बताऊंगा, मतलब सोल्व करवाऊंगा, बट रीजन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आएंगे तो ये स्मॉलर मार्क्स में आएंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले वैसे ही स्टार्ट करना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो 70 गिवन है, 35 गिवन है, तो ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? ए डी बी। अगर मैं ए बी डी या ए डी बी लिखूं तो इस ट्रायंगल में देखो 2 एंगल तो है नहीं है। इससे हमारे पास ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल की बात, मैं उस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि आप कैसे किस वे से सोच सकते हो। नहीं तो करवाने को मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, ये है ना, फिर वो ऐसा लगेगा कि आप रट्टा लगा रहे हो। तो जो जो आपके दिमाग में आ सकता है मैं सारा बताऊंगा, फिर कहूंगा कि ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीज की। ओके, सो देखो अगर मैं लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल नहीं तो एक ही एंगल है, तो दो नहीं निकाल सकते। और अगर मैं राइट साइड वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें एक जे एंगल है, तो इधर भी ये पूरा नहीं एंगल है ना। इट मीन्स कि देखा जाए तो दोनों ही ट्रायंगल, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तो हमें कुछ और फाइंड करना होगा इससे पहले भी। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास रीजन दिया है, अगर जो रीजन है तो मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट 180 हो गया है ना, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो प्रॉपर्टी मैंने क्या कहती है, बाय प्रॉपर्टी वन सेंटर पे एंगल डबल है, सर्कमफ्रेंस पे एंगल हाफ होगा, तो ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 90। तो इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए हो गया हमारे पास 90 बाय प्रॉपर्टी वन। ये प्रॉपर्टी वन का यूज किया, ये 90 हो गया। अब जो देखो देखो अगर मैं बात करूं ए डी बी ट्रायंगल की, तो अब इस ट्रायंगल में ए एंगल भी पूरा है, बी एंगल भी पूरा है, और डी एंगल में निकाल सकता हूं ना, जो डी है, जो डी एंगल है। तो देखो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी बी। सो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, तीनों का सम होता है 180, और ये रीजन भी देना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। ओके, अब करना क्या इसमें, एंगल ए की वैल्यू 90 होगी, एंगल डी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, एंगल डी ही रहने दिया, और बी की वैल्यू होगी 35, 180। ये खत्म कर दिया तो पूरा 90 पे गया, 35 उधर गया तो 45 बच गया, अभी 45, ठीक है। 43 70 और जी 80 नहीं, 45 55 बचेगा ना, बाई मिस्टेक लिख दिया, 5 3 80 और 90, हाँ तो 55 बचेगा। अब जे एंगल तो 55 हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ए बी कोड है भी सेम, आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी पे, ए बी कोड है, इससे एक बार एंगल जे बना डी वाला और एक बार एंगल सी वाला बना, तो प्रॉपर्टी सेकंड का यूज किया, तो क्या आ जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, और दोनों इक्वल टू कितने हो गए, इसको मैंने ए माना था है ना, तो अब लिख सकते हो कि एंगल ए की वैल्यू आ गई 55। अब आप इतना लिख दो, इनफ है। लिखने को आप जितना मर्जी ज्यादा लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स इसके पूरे मिलेंगे। मार्क्स आपको किसके मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं। देखो एक तो आपको मिलेंगे जी प्रॉपर्टीज के मार्क्स, आपने जो लिखी, मान लो 1 मार्क्स, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 1 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स आपको जो एंगल्स फाइंड करना, आंसर अगर आंसर सारे सही है तो 1 मार्क्स उसका है। अब मान लो उसने ए फाइंड करने को बोला, आपने सारा कुछ सही किया, ए की वैल्यू गलत होगी, जैसे बाई चांस मैंने 45 लिखा था जहाँ, अगर जहां आंसर गलत है सारा चाहे सही है, तो 1 मार्क्स तो सीधा आंसर का गलत है ना, 1 मार्क्स आंसर को हो गया, 1 मार्क्स यहाँ रीजन को हो गया, एक मैंने जहां से प्रॉपर्टी की है ना, एक मैंने कोई और रीजन दिया है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को करने के ना अलग अलग वेज हो सकते हैं, तो जब इसके वेज अलग हो सकते हैं तो मैं रीजन तो फिक्स दे नहीं सकता है ना। तो ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी यूज हुई नंबर 1, ये की नंबर 2, 2 मार्क्स हो गए, ये 3 मार्क्स हो गए, और एक आंसर का मार्क्स तो 4 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से 4 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन ऐसे आए है ना। तो ऑब्वियस बात की एक ही चीज नहीं पूछेगा, 2-3 चीजें पूछता है, तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी अगर 2-3 यूज हो रही है तो आप 1-2 के भी रीजन दे दो तो इनफ है, बट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बाकी अब इसको चाहे पेज का भी भरा हो, आंसर ही गलत है तो कोई फायदा नहीं है उसका। ओके, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब ये देखो इजिली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 होती है, सीधी लाइन 180 होती है। तो जो सीधी लाइन है
अगर मैं जिसको मुझे नहीं पता क्या नाम है, इसको मैं ओ नाम दे दूं, पर सेंटर नहीं है जे, ओ जे है सॉरी, इसको मैं कुछ भी हमारे पास है ए बी सी डी है, इसको मैं सपोज ई नाम दे देता, तो कुछ भी दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं था ना। तो ए ई सी क्या हो गया 180 होगी स्ट्रेट लाइन। अब अगर जे 60 ए 120 है तो जे 60 हो गया है ना। तो मैं लिख सकता हूं जहां पर एंगल सी ई बी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब आप सोल्व करके लिखो चाहे सीधा लिखो, मार्क्स किसके मिलने हैं 60 हो गया, रीजन दे दो। रीजन क्या देना है कि एंगल ए ई सी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब आंसर तो आ गया। वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखने को लिख भी लोगों को फायदा नहीं होना, लिखोगे इन दोनों को समान 80 और फिर वैसे वैसे करके कोई फायदा नहीं है। जे 60 आ गया, जहां डायग्राम में मेंशन कर दिया, जहां रीजन दे दोगे जे स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो जहां पे लिख दिया मैंने कि जे स्ट्रेट लाइन है और इसका मार्क्स हमारे पास जे आ गया। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब देखो इस ट्राइंगल की, स्मॉलर ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो दो एंगल तो मिल गए, जे भी एंगल है, जे भी एंगल है, तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं जे व सी वाला एंगल। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल सी ई और बी, सी ई और बी, तो क्या हो गया एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीजन हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180। अब देखो एंगल सी कितना है फाइंड करना है, एंगल सी रहने दिया ऐसे ही। एंगल ई कितना है 60, जी अभी फाइंड किया। एंगल बी कितना है गिवन है 25 इज इक्वल टू 180। अब एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 60 हो गया 85, तो माइनस किया तो एंगल सी आ जाएगा 95। अब देखो अगर एंगल सी 95 आ गया तो जे एंगल तो 95 आ गया। अब आ जाओगे प्रॉपर्टी सेकंड पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम बेस से दो एंगल बने सर्कमफ्रेंस पे इक्वल होंगे। तो देखो कैसे बनेगा, अगर मैं बात करूं जे ए बी कोड है, तो जहां से एक एंगल तो बन गया जे 95, तो इसी कोड से हमारे पास जे एंगल तो प्रूफ ही करना था। इट मींस बाय प्रॉपर्टी ए बी इज द सेम कोड। आपने जहां स्टेटमेंट लिख ली अभी पूरी की पूरी रीजन, इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाओ, तो एंगल सबटेंड ऑन सेम कोड ए बी एट टू डिफरेंट पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जहां इक्वल ऑफ आ वैल्यू जे एंगल, कुछ भी लिख लो, ठीक है, जो लिखा वही लिख लेना। अब अगर जे इक्वल है जे 95 है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई 95 होगी। इट मींस दिस विल बी एंगल बी और इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, और ये दोनों हो गए 95, इट मींस दिस विल बी 95। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, जे थर्ड पार्ट है, डायग्राम दिया है, जे 50 दिया है और जे सी एंगल निकालना है। सीधा भी आ जाओ फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। जब भी सेंटर दिया तो कोशिश करना पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें, सेंटर से। तो सेंटर पे एंगल डबल होगा, जे अगर 50 है तो जे कितना हो गया 100 है ना जी, मैंने 100 बना दिया, जे एंगल हो गया 100। अब अगर जे एंगल 100 है, जे रेडियस है, जे भी रेडियस है, दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल ही होंगे। तो अगर जे सी एंगल माना है तो जे भी एंगल सी ही हो गया। तो इट मींस कि 2 टाइम एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, जब तीनों का सम कर लो, इन ट्राइंगल जे ओ है अगर ए ओ बी 180 हो गया, तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। अगर मैं जे एंगल नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो जे 100 हो गया, इन दोनों को सम, तो 2 टाइम एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180, जो उधर जाके 80, तो 2 टाइम एंगल सी इज इक्वल टू 80, तो एंगल सी कितना हो गया 40। इट मींस कि जे एंगल कितना हो गया अभी, जे एंगल हो गया 40। इजी था इसलिए ओरली हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इजीली क्वेश्चन आप देखो बहुत सारे वे से हो सकता है। अब मैं तो एक ही वे कराऊंगा ना, 10 वे से थोड़ा ना एक ही क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई और वे से हो सकता है तो गलत नहीं है, हो सकता है, नो इशू, आप कर सकते हो। ओके चलिए, जे डी एंगल फाइंड करना है। फिर से जे सेंटर दिया तो जे 180 हो गया अभी सीधा सीधा, तो जे 90 हो गया सीधा सीधा। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल के दो एंगल नहीं आगे। अगर मैं ए पी बी की बात करूं तो जे भी एंगल आ गया बी भी, और पी एंगल भी आ गया, तो ए एंगल तो मैं निकाल सकता हूं अब, है ना। तो पहले मैं लिख लेता हूं बाय प्रॉपर्टी सेकंड से। मैंने क्या किया, अगर बाय प्रॉपर्टी सेकंड से, नहीं सॉरी फर्स्ट ही लगी ना सेंटर से, बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट से ए बी हमारे पास कोड था, तो एंगल जहां पर 180 था तो एंगल पी हो गया 90। ठीक है, आप इतना ही जितना मैं लिख रहा हूँ ना इतना भी लिख दो, मार्क्स कट नहीं होगा अभी, ठीक है। फिर भी आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितना चाहिए और डिटेल में, इतना मैं उतना सफिशिएंट लिख रहा हूँ जिससे मार्क्स पूरे आएंगे। आप जितना मर्जी और डीप में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कम पे, ठीक है। जे है, चल जे हो गया हमारे पास 90 की बात। अब अगर जे 90, तो अब मैं आ जाता हूँ ट्राइंगल पे जो चाहिए, इन ट्राइंगल ए पी बी। सो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल पी और प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा
180 हो गया, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों का सम 180 है, जे 90 है, जे 45 है, तो जे भी 45 ही हो गया ना, है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो ना, जे 90 है, जे 45, तो जे भी 45 हो गया। तो अब सोल्व करके देख लेना चाहिए इसको, एंगल ये आ जाएगा 45। अब एंगल चाहिए तो मुझे डी ना। अब देखो सेम कोड कौन सी है, अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास जो कोड है, इसी कोड से देखो एक बार एंगल जे बना डी, और इसी ही कोड से देखो एक बार एंगल जे बन रहा है, सेम ही कोड से। तो पीबी कोड से जे एंगल और पीबी ही कोड से जे एंगल। तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा किससे, बाय प्रॉपर्टी सेकंड से, बाय सेकंड प्रॉपर्टी से। अगर उसमें पीबी हमारे पास सेम कोड है, अभी अगर पीबी सेम कोड है तो इसी कोड से हमारे पास दो एंगल बने। तो जे एंगल तो मुझे पता है 45 है, इट मींस जे एंगल है, एंगल डी भी होगा 45। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप दिख रहा होगा, इतना ज्यादा वैसे रश तो नहीं है, बट क्योंकि अगर आप सीक्वेंस देखो तो समझ आएगा। फिर मैं अगर सेपरेट करना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जे हमारे पास था, जे एंगल सम प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, जे अलग है, इसमें जे हमारे पास पार्ट अलग है, ओके, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो जे पार्ट अलग है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप सीक्वेंस में देखना, समझ आ जाएगा। सो अगर समझ आ रहा है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। सो 4th क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, एक एंगल हमारे पास दिया 49, एक एंगल दिया 43, और ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। सो तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले ना, सेंटर तो नहीं गिवन, क्योंकि कहीं पे भी ओ नहीं लिखा, तो हमें नहीं पता कि ये कट कर रहा है तो सेंटर पे ही है, तो खुद से नहीं कभी मानना सेंटर की, जो सेंटर है, ठीक है, जब तक हमारे पास अगर कहीं पे जो प्रॉपर्टी से प्रूफ नहीं होता। सो अगर जो सेंटर नहीं है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वैसे गई, सेकंड प्रॉपर्टी बची, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई एक कोड को ना फिक्स करना पड़ेगा। सो अगर मैं कोड बीसी को फिक्स करूं, है ना, तो अगर बीसी को फिक्स किया तो जहां से बन गया हमारे पास एंगल बी ए सी, जो कि 49 है। अब देखो कि इसी एंगल से फिक्स होने वाला कोई और एंगल है ना। सो जहां पर अगर मैं बात करूं तो बी डी सी, बी डी सी यही एंगल है जो कि हमें प्रूफ करना है ना। नहीं तो आप देखो जो प्रूफ करना है ना वहां से स्टार्ट करो। हमें चाहिए सी डी बी, सी डी बी एंगल देखो कौन सा है, सी डी बी, सी डी बी। सो जे एंगल चाहिए मुझे। अब सी डी बी है तो इसमें जे बेस है, देखो इसी बेस से कोई एंगल बन रहा है, इसी बेस से देखो बन तो रहा है सी ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी सेकंड से एंगल सी ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी डी बी के, सी डी बी, है ना। अब ये रीजन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, वहां से रीजन लिख लेना, ठीक है, कि इस वजह से ये दोनों हो गए इक्वल, है ना। अब जे कितना है 49, इट मींस कि हमारे पास लिख सकते हैं सी डी बी एंगल हो गया 49, जो कि मुझे प्रूफ करना था। सो जे एंगल आ गया भी 49 बाय, जहां से 49 आ गया, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी सेकंड दिस कॉमन बेस से। अब देखो नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, ए बी सी, ए बी सी। तो अगर ए बी सी में देखो तो जे बेस बना ए सी, देखो इसी ए सी से कोई और एंगल बन रहा है, तो इसी ए सी से अगर मैं देखूं तो ए डी सी ये भी तो बन रहा है ना। तो सेम फिर बाय प्रॉपर्टी सेकंड, अगर मैं ए सी को एज अ बेस मानूं, जहां पर मैंने बी सी को एज अ बेस माना था, ठीक है। सो अगर मैं ए सी को एज अ बेस मानूं तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जो कि प्रूफ करना ए बी सी, है ना, ए बी सी के सेम बेस से एंगल ए बी सी। अब जे हमारे पास था कितना 43, तो ये भी बन गया 43, इट मींस एंगल ए बी सी हो गया हमारे पास 43। सो इट मींस ए बी सी, तो ये भी 43 हो गया। अभी अब ना एग्जाम में आपने ना सिर्फ आंसर जहां लिखने हैं, आप ना कोशिश करो कि आंसर ना डायग्राम में भी जरूर लिखो, क्योंकि अगर मान मैंने जे बी एंगल ना लिखा होगा, जे बी एंगल नहीं लिखा होगा, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे पास एक्चुअली वैल्यू है कौन कौन सी, क्योंकि बार बार एबीसी देखने में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आपने जहां डायग्राम में बना लिया एक बार, चाहे अब जो गिवन है उसको डार्क पेन से बना लो, है ना, या दूसरा पेंसिल से बना लो, इस तरह से अलग कर लो कि पता भी चल जाए कि जो प्रूफ किया और जो बनाया है। अब अगर देखा जाए तो इससे मुझे पता चल गया कौन सी एंगल हमारे पास है और कौन सा ट्रायंगल लग सकता है। अब जहां रहने देते तो मुझे पता नहीं चलती वो चीज। अब मुझे इतनी चीज तो दिख रही, पहले प्रूफ देखो क्या करना है, ए सी बी करना है, ए सी बी। तो मतलब इसी एंगल के साथ कोई लगता हुआ ट्रायंगल देखेंगे। तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लूं तो देखो इसमें एंगल ए भी है, इसमें एंगल बी भी है, और सी ही तो फाइंड करना है ना। तो ए सी बी एंगल निकालना, तो मैं इसी ट्रायंगल को ले लेता हूं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, सो क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब एंगल ए कितना है भी 49 है, एंगल बी कितना है भी, एंगल बी 43 है भी, और एंगल सी तो मुझे फाइंड करना है। अब इसको आप लिखना तो ए सी बी भी लिख सकते हो, हमें पता कहाँ से चलता बीच वाले से, तो बीच में तो सी ही है, तो ए सी बी लिख लो इसको, चाहे आप इसको सी बी सी ए लिख लो, कोई फर्क नहीं है ना, बीच में सी रहना चाहिए, इक्वल टू 180। ये इसको हम अगर ऐड किया तो 9 और 3 12, 1 कैरी, और ये हो गया 92 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, इसको उधर माइनस कर दो, ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 92। अगर मैं 100 करूं तो 80 बचेगा है ना, और साथ में 80 और बच गया, तो इट मींस 88, ए सी बी इज इक्वल टू 88, इट मींस कि ये आ गया 88। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट डिपेंड करता है कि आप इसको समझ कितना आ रहा है, आपको फॉर्मूले याद कितने हैं। जब तक आपको प्रॉपर्टीज याद ही नहीं है, आप रट्टा लगा लो, क्वेश्चन बाहर से आएगा, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक आ गया, आने दो, जहां से क्वेश्चन आता कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सारा डिपेंड ही करेगा कि आपको प्रैक्टिस कितनी है। ये सर्कल चैप्टर तभी आएगा अगर आपकी प्रैक्टिस है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप रिपीट करके देख लिया करो, नहीं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दो अपना डाउट। मैं दोबारा जब भी कोई उसकी रिवीजन कराऊंगा, जैसे एमसीक्यू पीवाईक्यू, तो फिर उसके साथ वो वाले आपके डाउट भी साथ में ले लेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, देखो 5 क्वेश्चन हमारे पास, एक तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल 75 है, ये पूरा 50 है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये दोनों एंगल का सम दिया है। सबसे पहले ना एक चीज दिमाग में रखनी है, कोई दो एंगल का सम आ गया तो हमें, अगर हो सकता है कि हमारे पास अकेला अकेला एंगल फाइंड ही ना हो, तो कभी भी ये जबरदस्ती नहीं करनी कि मैं पहले ये निकालूं फिर ये निकालूं इसका सम करूं। कई बार क्वेश्चन होता है कि निकलता है इस अकॉर्डिंग कि इन दोनों का सम निकल जाता है, बट ये अकेला अकेला नहीं निकल सकता, तो उस टाइम पे दिमाग नहीं करना हमारे पास ज्यादा खराब कि ये क्यों नहीं निकल रहा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। मान लो जी एबीसी ट्राइंगल है, मुझे बी प्लस सी निकालना है ना। अब अगर मैं कह दूं कि जी हमारे पास है 60 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का सम 120 है, निकल गया। बट अगर मैं कहूँ कि बी कितना है सी कितना है, तो ये कहीं नहीं दिया कि ये इक्विलेटर है, स्केलर है, राइट एंगल कैसा है ना, तो मैं निकाल ही नहीं सकता। तो वही बात है कि जहां पर जो क्वेश्चन होगा ना, इन दोनों का सम तो निकल जाएगा, बट अगर अकेला अकेले कहे तो नहीं निकलेगा, और उसने पूछा भी नहीं अकेला अकेला, तो इट मीन्स कि दोनों का सम इकट्ठा ही निकलेगा, और हमें उसी अकॉर्डिंग ही दिमाग लगा के चलना है। अगर अकेले अकेले दिखे तो कोई इशू नहीं है, निकाल सकते हो, बट यहाँ फाइंड होना भी नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए उसने दोनों का सम बोला है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले ना मैं मार्क कर देता हूँ कि है क्या, जहां जब आप मार्क कर दोगे ना तो अच्छे से समझ आती है। मैं इसको एक्स और इसको वाई मार्क करता हूँ डायग्राम में। ओके, सो देखो क्या है, डी ए बी एंगल है कौन सा, डी ए बी मीन्स कि इतना एंगल हमारे पास मैंने लट कर लिया कि जी एक्स है ना, और आ गया ए बी डी, ए बी और डी, तो मैंने जहां ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, तो ए बी डी इट मीन्स कि जो पूरा एंगल उसने बोला है कि वाई है। अब पहले तो देखो जी एंगल किन किन ट्राइंगल्स का पार्ट बन रहा है, जे एंगल और जे एंगल अगर मैं बात करूं तो ए बी डी ट्राइंगल बन गया। ए बी ट्राइंगल में जो ए एंगल पूरा दिया है और बी एंगल पूरा दिया है, और डी एंगल अगर हमारे पास देखा जाए तो मैं फाइंड कर लेता हूं पहले, है ना, जो भी है वट एवर। अब इन दोनों को सम करना है। अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ ना सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, जे आ गया तो 180 माइनस करके इन दोनों का सम आ गया। वही तो चाहिए, जैसे जे एक एंगल दिया हो तो दोनों निकाल सकता हूँ सम, इन दोनों को सम निकालना है तो मैं जे एंगल निकाल लेता हूँ, जो अपने आप निकलेगा, है ना। तो यही चीज करनी है। अब देखो पहले गिवन क्या है, पहले तो मुझे वही सोल्व करना है। तो मेरे पास एक्चुअली ये 75 एंगल पूरा ए गिवन है और इधर से जे गिवन है। अगर ये आधा गिवन है तो एक्चुअली में जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है ना, जो उसके एंगल सारे गिवन है। देखो जे ट्राइंगल की लाइन है, जे लाइन है और जे लाइन है। तो देखो इसका अगर मैं बात करूं ए बी सी ट्राइंगल की, तो एंगल ए देखो पूरा गिवन है 75, एंगल बी पूरा गिवन है 50, है ना, जे 50 इसी के लिए दिया है। सी मैं निकाल लेता हूं, तो पहले तो मैं सी ही एंगल निकालता हूं, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे बन सकती हैं चीजें। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए कितना हो गया, पहले मैं लिख लेता हूं तीनों का सम कितना हो गया 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए है हमारे पास 75, एंगल बी है 50, सी में निकाल लेता हूँ 180। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस जे किया तो हमारे पास 125, और ये बन गया हमारे पास 55, 55 बिल्कुल ठीक है ना, जी बन जाएगा। तो एंगल सी हो गया 55, इट मीन्स कि ये 55 आ गया।
अब लगाओ भी प्रॉपर्टी, मुझे अगर जे चाहिए तो देखो ए बी सेम नहीं है कोड दोनों के लिए, इसी ए बी कोड से जे बन रहा है और इसी ए बी कोड से जे बी बन रहा है, तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड अगर ए बी कोड है, बाय प्रॉपर्टी सेकंड अगर ए बी कोड है तो जे एंगल इक्वल टू इस एंगल क्या होगा, इट मींस कि मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी। ठीक है, मेन देखा जाए तो सी ओ डी इक्वल आया जो बीच में है, सी ओ डी इक्वल आया बीच में, बाकी तो ए बी वही रहा हमारे पास जो सेम बेस था, जैसे मर्जी लिख सकते हो सी इक्वल टू डी बी, है ना। तो जे बनेगा कितना 55, तो ये दोनों ही होंगे इक्वल टू 55, मतलब मैं लिख दूंगा जे बी 55। अब जहां डायग्राम बनाने से बहुत मैटर करती है चीजें, डायग्राम में जरूर बनानी है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि गिवन क्या है। अब देखो यही तो चाहिए था मुझे, अगर ये एंगल आ गए तो इन दोनों का सम निकल जाएगा। दूसरा ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब इसमें तीनों का सम 180, 180, सो एंगल ए जो कि हमारे पास डी ए बी भी है, तो मैं इसको लिख लेता हूं एंगल डी ए बी, और एंगल बी जो कि हमारे पास ए बी डी भी है ना। लिखने का वे ही है, इसको आप बी लिख लो, ए बी डी लिख लो, डी बी ए लिख लो, सेम बात है। और प्लस एंगल डी है जो कि हमारे पास अभी निकाला, हमारे पास कितना ये रहा है ना, एंगल डी का मतलब 55, so 55 इज इक्वल टू 180। अभी 55 माइनस किया था 125 में से, तो मतलब इसको माइनस करूंगा तो 125 आ गया, तो इट मींस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125। इट मींस कि इन दोनों का सम कितना आ गया, 125 आ गया। यही मुझे प्रूव करना था। आई होप समझ आ गया होगा, मैंने बहुत घुमा फिरा के फिर आपको सीधी वे में लेके आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो सकता था, बस क्या हमने किया है ना। तो करने वाला तो बहुत इजी था, दो एंगल दिए थे, तीसरा निकाला, जे था तो जे भी आ गया। अब जे आ गया जब, तो बाकी बचे हुए दो 180 माइनस होंगे, जो कि हमें फाइंड करना था, तो इन दोनों का सम 125। आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इजी है। देखो डायग्राम दिया हुआ हमारे पास, डायग्राम दिया और उसमें जे एंगल 110 दिया, और जे मुझे एक्स एंगल निकालना है, मैंने इसको एक्स मान लिया है। बीडीसी दिया है, बीडीसी, तो ये एक्स एंगल ही वैसे डायग्राम में गिवन है एक्स, तो यही पूछा भी है उसने कि फाइंड करना है। देखो जब भी ऐसे कुछ का है ना, पहले तो अगर हमारे पास कुछ बन रहा है तो देखो सेंटर दिया है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, जो सेंटर है तो जहां से कोई सर्कमफ्रेंस नहीं दिख रहा अभी तक, तो है ना। और डबल प्रॉपर्टी की बात करूं, कोई बेस भी नहीं दिख रहा, तो पहले तो स्ट्रेट लाइन 180 होती है, तो मैं वही उसी का काम करता हूँ। जे 110 है तो ये कितना हो गया, अभी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम 180 हो गया, और लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन, ये रीजन आ गया, है ना। अगर ये सीधी लाइन है तो ये पूरी की पूरी लाइन 180 होगी। जे 110 है तो जे एंगल कितना हो गया हमारे पास, तो ये लिख लेता हूं मैं, जे 110 है प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 70, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जे एंगल 70 बन गया अभी। अब जहां से मैं खुद कंस्ट्रक्शन करता हूँ ये वाली लाइन, अब हमारे पास कोड दिख रही है, अभी इसी कोड से जी सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी कोड से ही तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, सेंटर वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, एंगल सबटेंड ऑन अ सेंटर इज अ डबल देन एंगल सबटेंड ऑन सर्कमफ्रेंस। सो बाय प्रॉपर्टी 1 BC इज द कॉमन कोड, फ्रॉम सेम कोड एंगल सबटेंड सेंटर पे डबल होगा सर्कमफ्रेंस से, तो सेंटर पे तो एंगल कितना है 70, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना होगा उसका आधा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो हमें फाइंड करना है BDC जे हमारे पास कम होगा, है ना, तो जे एंगल क्या किसका कम होगा, फिर इसका कम होगा, तो 70 का आधा हो गया, तो इट विल बी 35। जब आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज अ डबल ऑफ दिस, तो फिर भी 2 उधर ही जाता, है ना, तो ऐसा भी लिख सकते थे। तो एंगल BDC इज इक्वल टू 35, और यही मुझे प्रूव भी करना था, इट विल बी 35। बस इतना ही क्वेश्चन था। ओके, सो इसमें इसका रीजन का मार्क्स मिलेगा, जे आंसर के मार्क्स मिलेंगे, जे एक प्रॉपर्टी लगा इसका मार्क्स मिलेगा ना, तो जो भी आप करोगे उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा क्वेश्चन है अभी। ओके चलिए, वैसे तो समझाने वाला कुछ है, ठीक है ना। आप अगर जहां 70 लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी 2 BC इज द सेम कोड, तो बाय प्रॉपर्टी 1 सॉरी, तो जे 70 से 35 हो गया। बस ये है कि प्रॉपर्टी का रीजन दे दो, सीधा सीधा ही आंसर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन में क्या है, देखो फिर से बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब इस में सेंटर वाला एंगल दिया है,
जब भी सेंटर वाला एंगल दिया है मतलब प्रॉपर्टी 1 लगनी है। तो प्रॉपर्टी 1 के लिए सेंटर पे जो एंगल होता है सर्कमफ्रेंस का आधा होता है, उसके लिए पहले बेस चाहिए। अब इसमें बेस दिख नहीं रहा, तो देखो अगर मैं एंगल देखूं तो कैसे बन रहा है, ए ओ बी ऐसे बन रहा है। इट मीन जहां पर ए बी कोई एक बेस होगा, ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो। तो अगर इसी कोड से मैं देखूं जहां पर 60 डिग्री है, तो इसी कोड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो ए सी बी, तो अगर मैं बात करूं इसी ए बी कोड से जो सेंटर पे एंगल 60, तो इसी सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल कितना हो जाएगा 30, है ना। बस इसको एज अ रीजन लिखता हूं मैं। तो कौन सी लगी, बाय प्रॉपर्टी 1 फ्रॉम द सेम कॉमन कोड ए बी क्या बन जाएगा, ये 60 है, सो इट विल बी ए सी बी। ओके, सो एंगल ए सी बी हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब आप इतना लिख दो, इनफ है। ये बस एज अ रीजन स्टेटमेंट पूरी लिखनी है कि प्रॉपर्टी 1 होती क्या है। अब जे 30 आ चुका है, देखो अब हमारे पास क्या क्या बना है। मुझे चाहिए क्या, पहले तो ओ बी सी चाहिए, ओ बी सी, तो ये एंगल चाहिए, मैं इसको एक्स मान लूं अगर, तो दिख तो रहा, देखो दो एंगल तो दिए हैं, तीसरा निकाल लेते हैं ट्राइंगल से। कौन सा ट्राइंगल है, इसको कोई नाम दे दो, जी नाम दे दो, कोई भी दे सकते हो। सो इन ट्राइंगल सी जी बी, तो एंगल सी, एंगल जी, एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो क्या आएगा, एंगल सी क्या है 30 डिग्री, अभी हमने निकाला। एंगल जी क्या है 100 है, ये गिवन है। और एंगल बी जो कि एक्स है, जो कि मुझे फाइंड करना, आप ओ बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जहां पर बी ही है बीच में, तो बी बीच में चाहिए, बाकी जैसे मर्जी लिखो, इज इक्वल टू 180। सो एक्स एंगल कितना आ गया, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस ये बन गया 130, तो कर दो माइनस, क्या बन गया अभी 50। इट मीन दिस एंगल विल बी 50, यही मुझे प्रूव करना था। ओके, सो दिस एंगल इज आल्सो 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इतने बेसिक से क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आएंगे तो एमसीक्यू में आएंगे, जो लार्ज है 3-4 पार्ट वाले क्वेश्चन वो आपको 3 या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो क्या दिया 8th में, डायग्राम गिवन है, जी एंगल 33 है, 27 और 50 तीन एंगल्स गिवन है। अभी डायग्राम में बने बनाए हैं, एज इट इज बनाइए, और ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। पहले तो मैं इन एंगल्स का नाम लिख लेता ना, आपको डायग्राम में बनाना इजीली हो जाता है। तो डी बी सी निकालना है, तो डी बी सी एंगल को मैं नाम दे देता हूँ डी बी सी, तो जिसको नाम मैंने दे दिया एक्स, ठीक है। इसके बाद डी सी बी निकालना है, डी सी और बी, तो ये हमारे पास डी सी बी, ये पूरा का पूरे एंगल को नाम दे दिया मैंने वाई, ठीक है। जहां एक्स हो गया, जहां वाई हो गया, इसको जेड दे देते, तो ये क्या है सी ए बी, सी ए बी, तो ये एंगल हो गया जेड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब मैं इसमें बीच में कहीं एंगल मानना होगा तो कुछ अलग मानने की जरूरत नहीं है। मान लो कहीं प्लस हो रहा है एक्स वाई, तो सीधा एंगल जब आएगा तो सीधा सीधा जी वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, लेट कर लिया, जहां मैंने लिख दिया लेट नीचे, और ऊपर मैंने डायग्राम में बना दिया। अब देखो करते हैं स्टार्ट, कहां से करना है, डी बी सी, देखो कौन सा है डी बी सी, डी बी सी, तो मुझे जी एंगल चाहिए। पहले तो देखो इस एंगल से जो बेस बन रहा है उसे कोई और एंगल तो नहीं बन रहा, इस एंगल से जे बेस बन रहा है, तो इसी बेस से कोई और एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, डी ए सी। तो देखो ये 27 गिवन है, तो जब गिवन है दो एंगल इक्वल है सेम बेस से सर्कमफ्रेंस पे, दो एंगल इक्वल मतलब प्रॉपर्टी सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी। सो बाय प्रॉपर्टी सेकंड डीसी इज द सेम बेस है, सो अगर डीसी सेम बेस है तो डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू हो गया एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, और ये दोनों इक्वल टू किसके हो गए हमारे पास 27 के। इट मींस ये एंगल तो 27 सीधा सीधा ही बन गया, अभी इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। बाय प्रॉपर्टी 1 आएगा, तो प्रॉपर्टी 1 मैंने यहाँ लिख दिया, डीसी एज अ सेम बेस लिख दिया, रीजन आपने लिखना है। भी आगे ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, अब जरूरी नहीं, कई बार होता है सेकंड आंसर आ जाए, कई बार थर्ड, तो ऐसा नहीं कि जरूरी आपने यही निकालना है, आप सोल्व करते जाओ, चाहे जहां पार्ट से लिखो भी मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम निकाल कुछ और देते हैं, निकल कुछ और आता है, तो हमें चाहिए अगर तुम पहले निकाले क्या ही फर्क है, बस जो आंसर आएगा उसको ऐसे, जैसे मैं सर्कल किया कॉपी में ऐसे सर्कल या बॉक्सेस बना लो, है ना। तो ऐसे बॉक्स जैसा बनाओगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज हमारे पास फाइंड करनी थी, आई वो पहले आगे बाद में आगे कोई फर्क नहीं है। ओके, चलिए अब अगर मैं बात करूं तो डी सी बी है हमारे पास, देखना जहां देखने की जरूरत नहीं, वाई जेड देखो निकालना है, एक्स निकल गया, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये 27 आ गया। अब वाई निकालना और जेड निकालना है। अगर मुझे वाई निकालना है
तो वाई इससे में एंगल ये एंगल है और ये ट्राइंगल है, तो ना यही ट्राइंगल दिया, ये एंगल नहीं दिया, पहले नहीं निकल सकता अभी, है ना। तो अगर मैं जेड की बात करूं बिल्कुल निकल जाएगा। देखो अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये भी एंगल दिए हैं, ये भी दिए हैं, और इसमें एंगल में दो पार्ट है तो एक पार्ट दिया तो दूसरा निकल जाएगा पार्ट। तो मैं सीधा लिखता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, है ना, जैसे मर्जी लिख लो, फर्क नहीं है कोई। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों का सम कितना आ गया 180, रीजन हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। आई थिंक लाइट हो गया, मैं मार्कर चेंज कर लूं। देखिए सो एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ 27 प्लस जेड, है ना, एंगल ए दो पार्ट से मिलकर बना है 27 प्लस जेड। एंगल बी क्या है, एंगल बी 50 दिया है, एंगल डी क्या है 33 दिया है, इक्वल टू 180। अब इसको अगर मैं बनाने जाऊं तो देखो 20 और 30 50, 50 और 60, 60 और 50 110, है ना। तो एंगल जेड आ गया हमारे पास 180 माइनस 110, तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई 70 भी। अब एंगल जेड आ गया मतलब जे एंगल आ चुका है 70, तो इसलिए मैंने कहा था आगे विषय आ सकता है, जरूरी नहीं फिक्स कि आप फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हो। अब सेकंड पार्ट लिख लो, निकले ना, अब जबरदस्ती निकालते हो, नहीं निकलेगा, है ना। जब उन्होंने बताया ही उसके अकॉर्डिंग तो नहीं निकलेगा, पंगे क्यों करने इतने, जो मर्जी आ जाए आंसर से मतलब आ गया है ना। अब थर्ड पार्ट, अब मुझे y चाहिए, तो देखो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, अभी देखो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी थर्ड यूज हुई है, कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब हमारे पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, ओबीसी बात है सर्कल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है, और अगर वो हमारे पास सर्कल की सर्कमफ्रेंस के साथ टच हो रहा है तो वो साइक्लिक ही होता है। अगर मैं कहूँ ना ये सर्कल है और ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है, अब ये कोऑर्डिनेटर तो है बड़े साइक्लिक नहीं है, क्योंकि देखो ये सर्कमफ्रेंस के साथ टच ही नहीं है, एक भी पार्ट सर्कमफ्रेंस से टच नहीं हुआ, तो साइक्लिक नहीं है वो कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर जरूर है, साइक्लिक नहीं है। और प्रॉपर्टी तभी लगेगी अगर वो साइक्लिक हो, तो जहां पर साइक्लिक है क्योंकि चारों ही वर्टिसेस हमारे पास सर्कमफ्रेंस से टच हो रहे हैं। अब मैं लिख सकता हूं अगर हमारे पास ए बी सी डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक साइक्लिक है ना, तो ठीक है, एबीसीडी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180। मुझे जे चाहिए जो कि सी एंगल, और जे चाहिए ए जो कि गिवन है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमारे पास क्या है 27 प्लस जेड, और जेड तो आ गया 70, तो 70 प्लस 27 कितना हो गया 97, है ना। सो जी बन गया 97। आप चाहो पहले सोल्व कर सकते हो, नहीं तो 27 प्लस 70 भी लिख लो, जैसे मर्जी करो, आंसर से मतलब वो आ जाएगा। प्लस एंगल सी तो मुझे फाइंड करना है, ऐसे कैसे देने दो 180, एंगल सी आ गया 180 माइनस 97, 100 किया तो 80 आएगा, तो 83 हो गया, है ना। सो एंगल सी इज इक्वल टू 83 डिग्री, इट मीन्स कि जे एंगल भी आ गया 83, यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हमारे पास चलो कर ही लो नोट, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है अगर तो इसको लाइक कर दो, भी बहुत मेहनत लग रही है। बाकी अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले तो डायग्राम दिया है, इसमें जो एंगल 80 है और जो एंगल 40 है, दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब जो दो एंगल फाइंड करने में उसको एक्स वाई नाम देता हूँ, ईजी हो जाता है डायग्राम में देखना। सो डी सी ई इट मीन्स कि दिस विल बी द एंगल एक्स, और इसको मैंने जहां भी लिख दिया कि ये एक्स है। दूसरा ए बी सी जे हो गया एंगल वाई, और जहां भी मैंने लिख दिया एंगल वाई, ये एक्स वाई एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब देखते हैं एंगल कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ये एंगल है तो किसी ट्रायंगल का ही पार्ट है। किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये जहां तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, इसमें जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, तो मतलब इधर यूज नहीं हो सकता। और किसका है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, सी ई डी ट्रायंगल का पार्ट है, इसमें जे एंगल दिया है, जे फाइंड करना है। और जे एंगल निकल सकता है, देखो कैसे, जे स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो अगर जे 180 है, इसी स्ट्रेट लाइन है, प्रॉपर्टी 1 है, सेंटर पे एंगल अगर 180 है तो सरकमफ्रेंस पे एंगल है, इसी वजह से सरकमफ्रेंस पे एंगल 90 हो गया। इसको सेमी सर्कल एंगल भी बोलते हैं ना, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो बाय प्रॉपर्टी 1 इफ अगर हमारे पास डीसी बेस सेम है, तो जे अगर एंगल 180 है तो मतलब ये कितना हो गया एंगल सी ई डी इज इक्वल टू हो गया 90। ज्यादा प्रॉपर्टी 1 लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप सेमी सर्कल एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि सेमी सर्कल हमेशा सर्कमफ्रेंस पे एंगल, सेमी सर्कल जो होता है हमेशा सर्कमफ्रेंस पर एंगल है 90 ही बनाता है। कहीं भी बना लो, ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल हो गया, तो आप जहां एंगल बना लो, जहां बना लो, कहीं भी बना लो, वो 90 ही बनाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे इसको। ओके, सो ये तो हो गया 90।
अब जे अगर 90 है तो देखो मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, दो एंगल आ गए, चल के निकालते हैं तीसरा फिर। इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED, सो क्या आ गया, एंगल C, एंगल E, एंगल D इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल C कितना भी, एंगल C हमारे पे दिया x, सो ये एंगल C हो गया हमारे पास x, प्लस एंगल E हमारे पास क्या है, ये है 90, और एंगल D क्या है हमारे पास, ये है 40, इज इक्वल टू 180। सो जहां पर एंगल x निकालना है मुझे, तो 180 माइनस 90 और 40 कितना हो गया अभी हमारे पास 130, ठीक है। सो ये हो गया एंगल x इज इक्वल टू हमारे पास 50 डिग्री, भी आ गया आंसर, ये हो गया 50 डिग्री चाहिए था, तो मतलब ये तो हो गया 50। अब मुझे चाहिए क्या, दूसरा, दूसरा चाहिए एंगल y, तो देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल y आ तो रहा है, ये भी एंगल गिवन है, अब जे एंगल हमारे पास निकाल लेता हूं मैं, देखो इसको चाहे 180 बोल जाए, तो पूरा था, जे एंगल 80 है तो जे एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं, इसको लिख लेता हूं C, ऐसे ही लिख लो हमारे पास सीधा ही एंगल, नाम तो देना पड़ेगा ना कोई, इसको आप एंगल 1 दे दो नाम डायग्राम में, तो लिख सकते हो कि एंगल 1 आ गया हमारे पास 100 डिग्री, रीजन क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो फिर, रीजन स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 80 प्लस 100 180 होता है, तो आप चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, दो स्टेप बना सकते हो, बट सीधा भी लिख दो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि दिख ही रहा है, मैंने जहां मेंशन कर दिया, तो जहां दिख रहा है एंगल 100 है, नहीं तो आप लिखो कि दोनों का सम 180 है, ये 80 है तो ये 100 है, ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल है, ये दो एंगल है, तो तीसरा निकाल लो, इन ट्रायंगल C, अब इसको नाम तो कोई देना ही पड़ेगा, भी ओ नाम दिया हुआ है, वैसे ओ नाम ध्यान नहीं दिया, COB, COB, तो क्या आ जाएगा, एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बहुत बार एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, मैं मार्कर चेंज कर लूं, सो ये हमारे पास तीनों के सम 180 है। अब C देखो क्या है, भी एंगल C की वैल्यू हमारे पास 50 है, एंगल C की वैल्यू 50 है, और एंगल जो हमारे पास O की वैल्यू है उसकी वैल्यू 100 है, और एंगल B की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैंने y माना है तो मैं y मान लेता हूं, यहाँ इज इक्वल टू 180, 100 150 हो गया, तो एंगल y कितना हो गया 180 माइनस 150, तो एंगल y इज इक्वल टू 30, सो ये एंगल हो गया अभी 30 डिग्री, यही तो फाइंड करना था, इट विल बी 30 डिग्री, जितनी मर्जी जगह पे लिख दो आंसर तो वही रहेगा, है ना। सो वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, दिमाग में दो तीन प्रॉपर्टी रखो, सेंटर वाली प्रॉपर्टी 1, सर्कमलेंस पे दो जगह पे प्रॉपर्टी 2, हमारे पे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी 3, और एंगल सम प्रॉपर्टी 4। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन की भी एक प्रॉपर्टी आ सकती है, तो आप जितनी मर्जी बना लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टी अगली एक्सरसाइज में कई यूज होंगी, बट अभी के लिए तो इतनी ही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।